प्रकृति की इस पाठशाला में आप सभी परमात्माओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, आत्मा के बारे में विभिन्न दर्शनों की मान्यताएं और दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। कोई आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म को स्वीकार करता है तो कोई नहीं करता। कोई आत्मा को नित्य तो कोई अनित्य करता है। ऐसे परस्पर विरोधी कथनों को पढ़ सुनकर एक दुविधा खड़ी हो जाती है कि ऐसी स्थिति में सत्य का यथार्थ निर्णय कैसे किया जाए। इस संबंध में आदरणीय ब्रह्मचारी रविंद्र जी यह कहते हैं कि मूल को जाने बिना भूल दूर नहीं हो सकती। दोस्तों, जब तक आत्मा का मूल स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जाना माना तो उसके अलावा आपने जो भी जाना माना है वह सब भूल के खाते में ही जाता है। जैसे इतनी तेज प्यास लगी हो कि आप प्यास से मरने ही वाले हो तो भी किसी भी कीमत पर आप जहर मिला हुआ पानी पीने की भूल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पक्का निर्णय है कि उसे पीने पर तो मरना ही मरना है। ऐसे ही यहाँ मूल की भूल निकालने का एक ही उपाय है कि मूल स्वरूप को समझकर उसका पक्का निर्णय होना चाहिए। दोस्तों, जैसे पानी चाहे तरल रूप में हो या ठोस बर्फ अथवा भाप के रूप में हो, पानी का जो बेसिक फॉर्मूला H2O है वह तो सभी अवस्थाओं में कायम रहता है। ऐसे ही आत्मा चाहे मनुष्य अवस्था में हो या पशु पक्षियों की अवस्था में हो, आत्मा का मूल स्वरूप कभी भी नहीं बदलता। आत्म स्वरूप के निर्णय के लिए हमें इस मूल स्वरूप को ही समझना है, और इस मूल स्वरूप को समझने के लिए वर्तमान में हमारे पास ज्ञानियों के वचन या शास्त्रों के कथन ही एकमात्र माध्यम है, क्योंकि जिसने खुद समझा है वही तो हमें समझा सकता है। लेकिन इस माध्यम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आइए समझते हैं कि वह समस्या क्या है। दोस्तों, समस्या यह है कि वह मूल स्वरूप जैसा है उसको वैसा का वैसा ही कहने वाले कथन तो मात्र 1% होते हैं, और उस मूल स्वरूप को समझाने के लिए अनेक अपेक्षाओं से जो कथन किया जाता है वो 99% होता है। जैसे आत्मा कर्मों का कर्ता भोक्ता है, रागी द्वेषी है, अशुद्ध है, ऐसे कथन जो किसी अपेक्षा से सत्य हैं मगर अंतिम सत्य नहीं है वो तो बहुत ज्यादा है। और आत्मा अकर्ता है, ज्ञाता मात्र है, त्रिकाल शुद्ध है, ऐसे परम सत्य के कथन बहुत कम हैं। इसलिए अब यह समझते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। दोस्तों, वास्तव में आत्मा का मूल स्वरूप हमारी सोच अथवा कल्पनाओं से इतना अलग और इतना आश्चर्यकारी है कि हमें उस पर एकाएक विश्वास ही नहीं हो पाता। जैसे हम ये मानते हैं कि हम आँख से देखते हैं, लेकिन जब ज्ञानी जन यह समझाते हैं कि आत्मा इंद्रियों से नहीं बल्कि ज्ञान से जानता है, तब इस सत्य का स्वीकार होना बहुत ही मुश्किल होता है। अध्यात्म के मार्ग में कदम कदम पर हमारी मान्यताओं से विपरीत ऐसे ही अनेक तथ्य आते हैं जो हमें उलझन में डाल देते हैं कि आखिर सत्य क्या है। इसीलिए निर्णयात्मक समझ के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है, जिसका नाम है सिद्धांत। दोस्तों, जो हर हाल, हर अवस्था और सभी परिस्थितियों में लागू होता हो तथा जिसमें कोई अपवाद नहीं हो उसे ही सिद्धांत कहते हैं। जैसे सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन संपत्ति होना चाहिए, यह बात किसी अपेक्षा से ठीक होने पर भी हम इसे सिद्धांत नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत धन संपत्ति होने पर भी कुछ लोग दुखी देखे जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही सीमित साधनों में भी सुखी दिखाई देते हैं। इसीलिए ऐसा कोई भी तथ्य जो कहीं तो लागू होता हो और कहीं लागू नहीं होता हो उसे हम सिद्धांत नहीं कर सकते। दोस्तों, आप विचार कीजिए कि क्या सूरज कभी पश्चिम से उग सकता है? क्या ऑक्सीजन के बिना आप जिंदा रह सकते हो? क्या संसार में जन्म लेने वाला एक भी प्राणी मौत से बच सकता है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। स्वयं भगवान भी प्रकृति के इन सिद्धांतों को बदल नहीं सकते, इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ,
प्राकृतिक सत्य या परम सत्य कहा जाता है। अब यह समझते हैं कि आत्म स्वरूप के निर्णय में सिद्धांत का रोल क्या है। दोस्तों, आध्यात्म में किसी भी विषय में सत्य का अंतिम निर्णय ऐसे ही प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाता है। इनको समझे बिना हम ज्ञानियों के वचनों को पढ़ सुनकर किसी निर्णय पर पहुंचने की बजाय भ्रमित होते रहते हैं, जिसके कारण आध्यात्म का यह सीधा सरल राजमार्ग भी हमारे लिए बहुत ही लंबा और कठिन हो जाता है। इसीलिए मूल स्वरूप का निर्णय करने के लिए हमें सिद्धांतों का ज्ञान होना जरूरी है। अतः आज के विषय को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे के विषय को समझने में यह बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, परम सत्य को कहने वाले कथन को आध्यात्म की भाषा में निश्चय नहीं कहते हैं, तथा जैसा वास्तव में सत्य नहीं है फिर भी किसी अपेक्षा से उसे सत्य कहने वाले कथन को व्यवहार नहीं कहते हैं। अब यदि परम सत्य हमारे ज्ञान में ही नहीं होगा तो उस व्यवहार नहीं के कथन को ही परम सत्य समझने की भूल होना स्वाभाविक ही है। अतः उन व्यवहार के कथनों में से सत्यार्थ निकालने की जिम्मेदारी हमारी ही हो जाती है। इसीलिए हमें ही यह देखना होगा कि जो भी बात कही जा रही है वह किस अपेक्षा से कही गई है और उस विषय में परम सत्य क्या है। एक बार परम सत्य समझ में आने के बाद फिर उससे विपरीत कोई भी बात जब हमारे सामने आती है तो हम ये समझ जाते हैं कि यह बात परम सत्य तक पहुंचाने के लिए किसी अपेक्षा विशेष से कही गई है, लेकिन वास्तव में वो सत्य नहीं है। इसीलिए उसको सुनकर परम सत्य के संबंध में अब हमें कोई शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। दोस्तों, यहाँ आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि शास्त्रों में सीधा परम सत्य को ही क्यों नहीं समझाया, ताकि शंका होती ही नहीं। इसीलिए यह समझते हैं कि आखिर इस व्यवहार में या आपेक्षिक सत्य की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, आपेक्षिक सत्य के बिना परम सत्य को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे आप अमेरिका गए और वहाँ किसी अन्य भारतीय व्यक्ति से मुलाकात होने पर आप उसे कहते हो कि मैं भारत में अमुक राज्य के अमुक जिले में रहता हूँ, जबकि वास्तव में आप देश, राज्य या जिले में नहीं बल्कि सिर्फ अपने घर में ही रहते हैं। मगर यदि आप उससे सीधा ही यह कहते कि मैं अपने घर में रहता हूँ तो यह बात सत्य होने पर भी वह व्यक्ति कुछ भी नहीं समझेगा और आपको पागल समझेगा। ऐसे ही जो आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ऐसे लोगों को पहले व्यवहार नहीं से स्थूल बातों को समझाया जाता है, जिससे उनकी बुद्धि विकसित होकर मूल स्वरूप के सूक्ष्म रहस्यों को समझने लायक हो जाए। बस इसीलिए आपेक्षिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि आपेक्षिक सत्य के ज्ञान के बिना केवल परम सत्य का ही ज्ञान होने से आध्यात्म मार्ग में एक बहुत बड़ा खतरा है। जैसे आयुर्वेद में कुछ जटिल रोगों के इलाज के लिए कच्चे पारे का उपयोग किया जाता है, जो यदि सूट कर जाए तो रोग जड़ मूल से मिट जाता है, लेकिन यदि कोई उसे पचा नहीं पाए तो उल्टा कुछ सीरियस रिएक्शन भी हो सकता है। ऐसे ही जिसे परम सत्य का यथार्थ भाव समझ में आ जाए उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। मगर यदि कोई अज्ञानी उल्टा अर्थ ग्रहण करके स्वच्छंद हो जाए तो ये ज्ञान उल्टा उसके पतन का कारण भी हो सकता है। अतः बहुत ही सावधानी एवं विवेक की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिक सकता है, ऐसे ही निर्मल और विशाल दृष्टि में ही परम सत्य ग्रहण हो सकता है। इसी कारण से सामान्य श्रोताओं की सभा में ज्यादातर व्यवहार नहीं से आपेक्षिक सत्य की ही चर्चा की जाती है, और कभी कभी साथ में जब परम सत्य को भी समझाया जाता है तब भी प्राय ऐसा होता है कि सरल होने के कारण आपेक्षिक सत्य तो समझ में आकर स्वीकार हो जाता है, लेकिन परम सत्य हमारी सोच से विपरीत होने से समझ में ही नहीं आ पाता। जैसे किसी माँ ने बीमार बेटे को पेड़े के अंदर कड़वी गोली छुपाकर पेड़ा खाने को दिया हो, मगर बेटा पेड़ा तो खा ले और उस गोली को निकाल कर फेंक दे तो वह स्वस्थ नहीं हो सकता। ऐसे ही परम सत्य की उपेक्षा करके मात्र व्यवहार नहीं की बात को ही सत्य मानकर संतुष्ट हो जाने पर हमारी मिथ्यात्व की बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती।
इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि मलेच्छ अर्थात अज्ञानी को मलेच्छ भाषा में समझाया जाता है, लेकिन उन बातों को सुनकर समझदार को मलेच्छ होना योग्य नहीं है। दोस्तों, अध्यात्म के क्षेत्र में जितने भी झगड़े, वाद विवाद या उलझने होती है वह सब आपेक्षिक शक्ति को लेकर ही होती है, क्योंकि अलग अलग अपेक्षाओं से आपेक्षिक शक्ति परस्पर विपरीत होते हैं। परम सत्य दृष्टि में रहने पर फिर आपेक्षिक शक्ति पर हमारा उतना जोर नहीं रहता, इसीलिए उसको लेकर वाद विवाद या उलझने से हम सहज ही बच जाते हैं। दोस्तों, आत्म स्वरूप के संबंध में वह परम सत्य क्या है, यह हम आगामी वीडियो में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और जो भी अच्छा लगे उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके माध्यम से यहाँ मेरा स्वयं का भी अभ्यास हो रहा है, अतः प्रकृति की इस पाठशाला में मेरे साथ सहपाठी बनने के लिए आप सभी चैतन्य परमात्माओं को मेरा हार्दिक प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।